हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अच्छे होंगे। और आज मैं एक रात की आयशा पे बना रही हूँ एक वीडियो में। गुजरात के शहर के अहमदाबाद की आयशा ने अपने पति आरिफ की प्रताड़ना से परेशान होके और उन्हें खुदकुशी कर ली, साबरमती नदी में कूद गई, है ना। कितना अफसोस की बात है। एक लड़की मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया उस लड़की ने, है ना। बहुत अफसोस की बात है। कूद कर जान दे दी, है ना। आशा सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं थी, हम सब की थी। अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लेती, वो लड़ने की हिम्मत रखती, लड़ती, उसका मुकाबला करती, है नहीं। और तुम उसे आज़ाद छोड़ के चली गई। उसे तुमने आज़ाद छोड़ा और चली गई। तुम्हें हिम्मत होना चाहिए थी। और लड़कियों में मैं तो कहती हूँ हिम्मत होना चाहिए। जीते जी संघर्ष करना चाहिए। और हमारी पूरी जिंदगी एक संघर्ष की तो बनी है। हम सबको जीते जी संघर्ष तो करना पड़ता है अपनी लाइफ जीने के लिए। और तुम इतनी जल्दी हार गई। हार के कमजोर होके इस तरह तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए थी। और हमारे यहाँ लड़कियां बहुत जब ससुराल वालों से नाराज़ हो जाती हैं, अपने हस्बैंड से नाराज़ हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो वो कहाँ जाती है, मैके। मगर मैके से जब वो लड़की विदा होती है तो हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, अरे अब लड़की का घर वही घर है, अब लड़की मैके के लिए पराई हो गई। भाई कैसे पराई हो गई? वो लड़की उस घर में पैदा हुई है, बड़ी हुई है, पढ़ी है, लिखी है, तो कैसे पराई हो गई? लड़की के माँ बाप को किसी को कभी नहीं कहना चाहिए लड़की पराई हो गई। लड़की कभी पराई नहीं होती। लड़की का भी उतना ही हक है घर में जितना लड़कों का हक है। हम लड़कों को भी तो रखते हैं संभाल के, रखते नहीं रखते, तो हम लड़कियों को भी रखना चाहिए संभाल के, हैं। लड़का लड़की हमारे लिए दोनों बराबर, तो हम कैसे कह देते हैं कि लड़की अब पराई हो गई? गलत है ये, है ना। आशा ने एक ना समझी कहो, या वो बहुत भावुक थी। और पता नहीं, मुझे तो जब मैंने उसका वीडियो देखा, वो थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी, आपने भी देखा होगा वीडियो, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैं तो वीडियो में जब देख रही थी उसका, तब भी मैं कह रही थी नहीं आशा ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा दिल निकल रहा हो अंदर से और मैं उसे रोक लूँ, मगर नहीं रोक पाए हम। और बहुत अफसोस हुआ। लड़कियों को माँ बाप जिस तरह लड़कियों को हिम्मत होना चाहिए ना, हिम्मत रखना चाहिए लाइफ में, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है नहीं। हमारा हस्बैंड हमें छोड़ दे, या हमारा हस्बैंड कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी हमें छोड़ दे, हमारे साथ कोई भी हादसा हो, मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। और हमें नहीं, माँ जो भी सुनना है, लड़कियों के माँ बाप, बहन भाई, सबको साथ खड़े रहना चाहिए। बच्चे के पूरे परिवार को बच्चे के साथ खड़े रहना चाहिए। भाई हम कैसे अपनी लड़की को मतलब मरने को छोड़ दें? हमें साथ खड़े रहना चाहिए। और लड़की के साथ साथ माँ बाप को भी हिम्मत रखना चाहिए कि हमारी लड़की ने, हाँ लड़का गलत, लड़की तलाक दे के आती, लोग कहते हैं अरे पड़ोसी को बुरा लग रहा, पड़ोसी बहुत काना फूसी। अरे पड़ोसियों को बुरा लग रहा? लड़की हमारी हिम्मत से, हाँ लड़का गलत था, हमारी लड़की तलाक दे दी, छोड़ दिया। हिम्मत रखना चाहिए लड़कियों को। और साथ में माँ बापों को हिम्मत होना चाहिए कि हमारी लड़की ने कुछ गलत नहीं करा, लड़का गलत था, छोड़ दिया। है ये थोड़ी कि तुम लड़की पराई हो गई है तो शादी हो गई, कर दिए तो हाँ पराई हो गई है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों को शादी जब करे जब लड़की पैरों पे खड़ी हो जाए। मेरा तो यही मानना है।
अब कितने लोगों का ये मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें लड़कियों की शादी जब करें जब लड़की पैरों पे खड़ी हो जाए और वो फाइनेंस मजबूत हो जाए, किसी के ऊपर ना रहे कि हम जो है वो लड़के के ऊपर है नहीं। इस वजह से लड़की जो है वो ज़्यादा मजबूर हो जाती है, और हमें लड़कियों को मजबूर नहीं करना है, मजबूत करना है। स्तंभ की तरह खड़ा करना है लड़कियों को, लोहे के स्तंभ की तरह। हमें लड़कियों को मजबूर नहीं, मजबूत करना है ना। लोग कहते हैं लड़की शादी कर दी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई लड़कियों की शादी करने के बाद जिम्मेदारी? बिल्कुल नहीं खत्म हो गई। आपकी लड़की की जिम्मेदारी, जिस तरह आपकी लड़की पहले जिम्मेदारी थी आपकी, वैसे आज भी है लड़की, शादी के बाद भी जिम्मेदारी है आपकी। भाई सुख दुख में आप उसके साथ बराबर खड़े रहेंगे, हैं? अच्छी बुरी बात भी उससे पूछेंगे। सुख है तब भी उसके साथ हैं, दुख है तब भी उसके साथ आप खड़े हैं। कैसे जिम्मेदारी खत्म हो गई? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि लड़की की शादी करने बाद वो लोग कहते हैं हम तो फ्री हो गए। अरे कैसे फ्री हो गए? मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आती है? अरे हमारे माँ बाप तो हमारे वही रहेंगे, घर वाले वही रहेंगे, घर हमारा वही रहेगा, तो शादी के बाद कैसे फ्री हो जाते हैं माँ बाप? मैं तो नहीं मानती माँ बाप शादी के बाद फ्री हो जाते हैं। हम लड़के की शादी करके लाते हैं, बहू को हम अपना कहते हैं कि बहू हमारी है, तो भाई बेटी भी तो हमारी है। निकाह होते ही हमारी बेटी नहीं, शादी होते बेटी पराई हो गई निकाह होते ही। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं मानती इस बात से। और लड़की दहेज के लिए, लड़की कितनी परेशान है दहेज के लिए। अच्छी अच्छी लड़की बैठे रह जाती हैं, और जिनके भाई पास ज़्यादा पैसा होता है वो अच्छा पैसा देके और शादी कर देते हैं। कितनी गलत बात है। लोग सब चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि दहेज के लिए लड़की परेशान ना करें, परेशान ना हो, दहेज ना दें। लोग जो लोग इतना इतना दहेज देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लोग देख के मांगते हैं, अरे उसके इतना मिला, उसके इतना मिला है, तो लोग देख के मांगते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए था इतना। गलत बात है। इसके लिए आवाज़ उठाओ, इसके लिए एक साथ आओ, हम सब साथ हैं। और लड़कियों की शादी जब भी करे जब लड़की पैरों पे खड़ी हो जाए। जब हमारी लड़की फाइनेंस मजबूत होगी तो हमारी लड़कियों को कहने वाला कोई नहीं है। और लड़कियों की माँ बाप सब सुन रहे हैं, उन्हें लड़कियों को हिम्मत देना चाहिए और लड़कियों के साथ खड़े रहना चाहिए। और लड़की ये नहीं, हमारी लड़की कोई परेशानी से आई है तो हम लड़कियों से मुंह मोड़ लें। लड़की ने गलत काम करा है, मैं कैसे ससुराल से आ गई, मैं कि नहीं, अच्छा काम करा हमारी लड़की आ गई है, कि वहाँ परेशान होती रहती, प्रताड़ित होती रहती, पिटती रहती। हमारी लड़की है, हमारी लड़की का हक है आने का। बहुत बुरा लगा मुझे, सुसाइड करा आशा ने, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उनके माँ बापों का दुख हम नहीं बांट सकते ना, नहीं बांट सकते। उसके माँ बापों का दुख हम नहीं बांट सकते। नहीं बांट सकते। बहुत अच्छी होती हैं लड़कियों को। कभी भी आप लोग कोई भी हो, कभी बोझ ना समझे। लड़की माँ बापों से बहुत मोहब्बत करती है। लड़की बहुत अच्छी होती है। आप लड़कियों को हमेशा अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए, उनके साथ खड़े रहिए, उन्हें बोझ मत समझिए। बेटी रौनक होती है घर की। अब कोई भी आयशा इस तरह, कोई भी आयशा इस तरह कोई सुसाइड नहीं करे। और सुसाइड करने से पहले सोच लेना चाहिए अपनों के बारे में, अपने जो अपने होते हैं उनके बारे में। और आयशा ने एक बात कही थी वीडियो में कि मुझे इंसानों से
नफरत सी हो गई है। इंसानों को देखना नहीं चाहती। अरे माँ बाप भी तो इंसान ही थे, है ना। माँ बाप वो चीज़ होते हैं, वो कभी नहीं मिलते। बहुत खूबसूरत चीज़ होते हैं माँ बाप, बहुत खूबसूरत चीज़ होते हैं माँ बाप। बेटियां बहुत माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। उन्हें बेटों के बराबर दर्जा दीजिए।